इसमें हम काम करेंगे बूलियन पे। बूलियन और कंपैरिजन दोनों साथ में करेंगे। पहले हम कंपैरिजन पे काम कर लेते हैं, फिर उसको बूलियन पे ले जाएंगे। ओके, हम एक रैंडम नंबर जनरेटर रखते हैं, जनरेट करते हैं, सही। उस पर उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं नियरली 20 से, 20 बेटर होगा, थोड़ा वास्ट मिल जाएगा प्लेस वो कंपैरिजन्स करने में। 20 इसके आउटपुट पे हम कंपैरिजन देंगे कि जैसे एग्जांपल दी थी, एक थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर यहाँ से लगेगा। रिमेंबर के बात चीज़ें यहाँ से लगती हैं, फ्रंट पैनल पे लगती हैं जो फ्रंट से जिनका ताल्लुक़ होता है, और बात चीज़ें ब्लॉक डायग्राम पे लगती है जिनका ताल्लुक़ ब्लॉक डायग्राम से होता है। क्योंकि हमारी वैल्यू मैक्सिमम 0 से 20 तक जाएगी, तो हम 0 से इसको 20 तक ले जाते हैं और बाकी नंबर डिलीट कर देते हैं। सही, इसका आउटपुट इधर दे देते हैं। और हमें एक्चुअली करना ये है कि अगर टेम्परेचर, दिस इज़ द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कितना हाई हो, फर्स्ट करेंट टेम्परेचर 15 से हाई हो तो वो डेंजर दे दे। तो उसके लिए हम लगाएंगे एक कंपैरिजन कि अगर ग्रेटर देन 15 हो, अगर ये जो रैंडम नंबर जनरेट करेगा उसको मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, वो जो इसका रिजल्ट होगा वो अगर ग्रेटर देन 15 हो, या हम 15 को भी अगर ये शामिल करना हो तो ग्रेटर देन और इक्वल्स लगाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे। ग्रेटर देन 15 हो तो वो एक क्या कहते हैं, इसमें भी ध्यान रखें एक चीज़ कि ग्रेटर वाला फंक्शन कहाँ होगा। ये x है, x इज ग्रेटर देन y, ये देखेगा। अगर आप इसको यूं प्लेस करेंगे जिस तरह मैं अभी प्लेस कर रहा हूँ, कांस्टेंट 15, तो वो ये देख रहा है कि इसका जो आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है जिसको मैंने x पे रखा है वो ग्रेटर देन 15 है। वो यूं देख रहा है x इज ग्रेटर देन x, जो भी रैंडम नंबर जनरेटर से जनरेट होगा, जो ऊपर वाला x है। हमें ये देखना है कि ये ग्रेटर देन 15 है, x इज ग्रेटर देन 15। लेकिन अगर हम इसको उल्टा पुट करते हैं, अगर हम इसको यहाँ नहीं पुट करते, 15 को हम ऊपर पुट करते हैं और ये जो हमारा रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है इसको नीचे पुट करते हैं, तो वो ये देखता कि 15 इज ग्रेटर देन, क्या कहते हैं, ये जो हमारा रैंडम नंबर जनरेट करा रहा है, 15 इज ग्रेटर देन द नंबर जनरेटेड बाय रैंडम जनरेटर मल्टीप्लाई बाय 20, जो भी इसका आंसर है। वो ये देखता है कि 15 बड़ा है उससे, यानी दरअसल चेक कर रहा है कि जो नंबर जनरेटर ने जनरेट किया है वो 15 से छोटा है या नहीं, वो ये चेक करेगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा। इसको, इस टाइप के एरर्स को लॉजिकल एरर्स कहते हैं, और इसका खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये आपको एरर नहीं देगा अगर आप रन करोगे। लेकिन अगर आपकी वायरिंग वगैरह लूज होगी, या कहीं वायरिंग आपने थोड़ा नहीं किया होगा, या कोई चीज़ भूल गए होंगे, जैसे लूप, फॉर लूप, वाइल लूप के अंदर आपने स्टॉप बटन नहीं लगाया होगा या उसकी कंडीशन नहीं दी होगी, तो वो एरर दे देगा कि आपने ये नहीं किया। लेकिन इस टाइप की चीज़ों में एरर नहीं देगा। इस टाइप की चीज़ें आपको खुद लॉजिकल एरर्स होते हैं, वो कंप्यूटर टेक्निक करेगा, वो आपको डिटेक्ट करना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ग्रेटर देन यूज़ करें तो उसको किस तरह यूज़ करें कि वो आपको आपका रिजल्ट ले, जो आपको चाहिए, जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो दे, कोई और रिजल्ट ना दे। जिस तरह इस केस में अगर देखें तो ये चेक, दरअसल ये चेक कर रहा है कि नंबर जनरेटर 15 से छोटा है या नहीं।
वो दरअसल यूं चेक कर रहा है कि 15 बड़ा है या नहीं। तो अगर उस वक्त ट्रू देगा ये कि जब है ना 15 बड़ा होगा, यानी ये 15 से छोटा होगा तो ट्रू देगा। लेकिन हमें दरअसल ये नहीं करना, हमें ये करना है कि 15 बड़ा है, तो उसको नीचे लगाएंगे हम, ऊपर लगाने की जगह। इस चीज का खास ख्याल रखें। और इसका देखें, इसका आंसर इनपुट न्यूमेरिकल था, इसका आंसर बूलियन है। ग्रीन शोज इट्स बूलियन। सही है, तो ये ट्रू या फॉल्स होगा। हम एलईडी लगा लेते हैं, पता चल जाएगा कि काम कर रहा है, फिर चेक कर लेते हैं। ये हमने लगा दी। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं, क्रिटिकल लेवल। जैसे क्रिटिकल लेवल पे आ गया। सही है, इसे रन करते हैं। ये भी 15 से नीचे है, बत्ती ऑफ ये है। जैसे ये 15 से ऊपर गया, एलईडी ऑन हो गई। इसको थोड़ा ब्राइटर बना देते हैं, ये थोड़ा कम ब्राइट है। मच लुक मच बेटर। हर 15 से ऊपर वाले नंबर पे ये एलईडी जल रही है, यानी हमारा लॉजिकली कोई मिस्टेक नहीं है। अब इसके अगला स्टेप पे जाते हैं कि अगर 15 से अबव हम ये करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, यानी 5 से नीचे हो, तब भी वो एक एलईडी जलाया हम इंडिकेट करें कि टेम्परेचर बहुत लो है। जैसे कोई केमिकल या कोई ऐसा चीज़ है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ है या ऐसी जगह ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है जहाँ टेम्परेचर एक अपर लिमिट है और एक लोअर लिमिट है, तो उसको इंडिकेशन देना है। तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम एक और क्या लगाएं, अगर लेस देन 5 हो, तो उसमें भी ध्यान रखें कि ऊपर x इज लेस देन y है, तो इसका लॉजिकली x की जगह जो रखना चाहिए वो रखें और y की जगह जो रखना चाहिए वो चेक कर लें। तो हमें x को चेक करना है कि वो लेस देन y है या नहीं। इसके आगे एक कांस्टेंट लगा देते हैं, लेस देन 5। लेस देन 5 हो तो एक और एलईडी जला दें कि बहुत ही कोल्ड है टेम्परेचर इज टू कोल्ड। below 5। इसका कलर थोड़ा ब्लूइश कर देते हैं, ब्लूइश लाइट ब्लू। कोल्डनेस को ज़ाहिर करने के लिए इसको थोड़ा बहुत अलाइन कर देते हैं। दस मिनट 5 से कम था, ब्लू डाल गई। 15 से अबव था, देखें। लेकिन अगर हमें ये करना हो, कुछ इस टाइप का करना हो कि एक ही एलईडी हो और एक ये डिटेल्ड वो आपको आंसर देवे, लेकिन एक हो जैसे सायरन लगा हुआ हो, ये एक एलईडी हो जो डेंजर को, चाहे टेम्परेचर कम हो या ज़्यादा हो,
वो आपको इंडिकेट करे समथिंग इज रॉन्ग, डेंजर की कोई आपको अलामत देवे। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम इन दोनों के ऊपर हमें एक्चुअली करना क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करना है कि वो ये देखें कि इनमें से कौन सा ट्रू है। अगर या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, तो उसके लिए एक ऑपरेटर है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर या एक कंपैरिजन ऑपरेटर आप कह सकते हैं, जिसे और कहते हैं। इसको अगर बाज़ लोग और एंड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए है कि इसको इस तरह पढ़े, इसको चेक करें कि पढ़ के इस तरह से इसको अपने ऊपर चेक करें कि आपने सही लगाया नहीं लगाया। इस तरह चेक कर सकते हैं कि आप उसको रीड करें कि इफ़ एक्स, फर्ज करें कि हम ये जो नंबर जनरेट हो रहा है उसको ले लेते हैं एक्स। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 15 और इफ़ एक्स इज़ लेस देन 5 देन यानी उस वक्त ये ट्रू जाएगा। तो उसको इस तरह या उर्दू में पढ़ना चाहे तो कह रहा अगर x 15 से बड़ा हो या 5 से छोटा हो तो ये ट्रू देगा, वरना ये फॉल्स देगा। तो इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, यानी अगर इस तरह पढ़ते हैं तो इसमें से जाहिर ही होता है कि कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस चीज़ को ट्रू देगा। और अगर कोई दोनों, अगर एक ही सूरत में फॉल्स देगा कि अगर दोनों क्या कहते हैं फॉल्स हो तो ये फॉल्स देगा। इसको चेक भी कर लेते हैं। डेंजर, दिस इज डेंजर लाइट। और देखें 5 से कम था, डेंजर लाइट जल रही है। अब है डेंजर लाइट जल रही है, दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, डेंजर लाइट बंद है। ये और ऑपरेटर उस वक्त ट्रू देगा कि जब दोनों में से कोई एक ट्रू हो, या की कंडीशन आप लगा के देख लें कि या के अंदर जो कंडीशन होती है या, और का मतलब या, लेकिन इसकी जगह एंड होता, इसको रिप्लेस कर देते हैं हम एंड ऑपरेटर से। तो उसको इस तरह देखें, अगर x बड़ा है 15 से और x छोटा है 5 से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता x बड़ा हो 15 से और है ना 5 से छोटा भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखें इसमें किसी कंडीशन में लाइट नहीं जलनी है, यानी इसको किसी कंडीशन में लाइट नहीं जलनी चाहिए। लेकिन कुछ भी कंडीशन हो लाइट नहीं जल रही, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं आ रही। ये नॉर्मली ऐसी जगह पे यूज़ होता है कि जहां आपको टेम्परेचर की लिमिट बतानी होती है, जैसे कि आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं। चलिए इसको मैं एक और इसके अंदर एडिशन कर देते हैं और का, और हम एक और कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पर आपको बेहतर समझाने के लिए, एंड और के अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 हो, सही है ना, तो वो ये शो कर दे कि क्रिटिकल लिमिट पे आ गया, ये टॉप लिमिट पे आ गया। सही है। और हम ये भी चाहते हैं कि जब 10 से बड़ा हो, बल्कि जब 15 से बड़ा हो जाए तो ये एलईडी बंद हो जाए, क्योंकि 15 पे तो ऐसी एलईडी जल रही है, तो 10 और 15 के दरमियान एलईडी जले। ओप्स, मैंने ये गलत लगा दिया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह कांस्टेंट लगाना था, क्रिएट कांस्टेंट 10। अगर ये 10 से बड़ा, 10 के बराबर या 10 से बड़ा हो तो ये ट्रू देगा। और हमें दरअसल सिर्फ ये नहीं चाहिए, हमें एक और चीज़ चाहिए कि अगर ये 15 अगर इसका आंसर 15 हो तो ये एलईडी बंद हो जाए, तब एलईडी जलने की ज़रूरत नहीं है हमारे लिए। इसको नाम चेंज कर देते हैं, क्रिटिकल
तब ये एलईडी बंद हो जाए। तो हम इसकी जगह ये लगाएं कि लेस देन और इक्वल्स टू 15 और उसके ऊपर एंड ऑपरेटर वगैरह लगाएं। इससे अच्छा कि जो हमारे पास ये हैं, तो अगर ग्रेटर देन 15 होगा तो ये ट्रू देगा। तो हमें अगर लेस देन की कंडीशन चाहिए तो जब ये ट्रू देगा तो हमें फॉल्स चाहिए, और जब ये फॉल्स देगा तो हमें ट्रू चाहिए। तो हम एक नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं कि जो इसकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। आपको नहीं लिख सकेंगे नॉट ऑपरेटर, बूलियन नॉट, ये नॉट ऑपरेटर है। यानी अगर इसमें ट्रू जाएगा तो ये फॉल्स देगा, और अगर फॉल्स जाएगा तो ये ट्रू देगा। तो हमें खुद लेस देन की कंडीशन हम ग्रेटर देन से ही बना लेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है कि लेस देन की कंडीशन इसके ऊपर लगाएं। ये हमें मिल गया। तो अगर 10 से बड़ा हो, ये 10 के बराबर हो, और हमने नॉट ऑपरेटर लगा के इसको लेस देन बना लिया, लेस देन 15 हो, तो ये एलईडी जले। लेकिन अगर ग्रेटर देन 15 हो तो ये एलईडी नहीं जलनी चाहिए, और ग्रेटर देन 15 हो, और ऐसा तो हो नहीं सकता ग्रेटर देन 15 और 10 ना हो। तो ये तो ट्रू, अगर 10 ना हो तो ये ट्रू देगा, लेस देन 15 है, 10 भी नहीं है, 10 से भी नीचे आ गया। इसको इस तरह दिखा देते हैं कि एक काम करते हैं, हम नॉट के आगे एक और इंडिकेटर लगा देते हैं, फिर इसको आपको क्लियर हो जाए। ये लेस देन 15, सही। इसको ग्रेटर देन अभी फ़िलहाल कर देते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, सही है। इसमें आ देते हैं ये मैंने अंडू कर दिया, कंट्रोल Z हॉट की अगर देखना हो तो आपको कंट्रोल Z, समटाइम्स आई हेट ऑटोमेटिक टूल सिलेक्शन, जो इधर है ऑटोमेटिक, कभी कभार मेरे को बहुत बुरा लगता है। तो ये उस वक्त जलेगी जब लेस देन 15 होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होगा तब ये जलेगी। देखते हैं, लेस देन 15 है, ये जल रही है, बिलो 5 नहीं है, नहीं जल रही, टेम्परेचर अबव 15 है, नहीं जल रही, डेंजर नहीं है, यानी इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, और क्रिटिकल लिमिट भी नहीं आई है जो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 भी नहीं है। देखें, ये लेस देन 15 है, ग्रेटर देन 10 है। तो एक्चुअली हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि लेस देन 15 भी हो, अगर लेस देन 15 हो और ग्रेटर देन 10 हो, यानी ये 10 के ऊपर हो और 15 के नीचे हो, तो लेस देन 15 की कब यहाँ पर भी चल रही है, लेस देन 15 8 पे भी चल रही है। लेकिन हमें उस वक्त ये वाली डेंजर क्रिटिकल लिमिट वाली लाइट नहीं जलानी, हमें क्रिटिकल लिमिट वाली लाइट उस वक्त जलानी है कि अगर 10 से ऊपर हो और 15 से नीचे हो। तो अगर 15 से नीचे वाली कंडीशन लगाते हैं तो तब भी हमें हमारा क्रिटिकल लिमिट वाला 10 और 15 के दरमियान वाला नहीं मिलता। तो हमने ये लेस देन वाला नॉट से लिया, सही ना, इसको रहने देते हैं यहाँ पर, भले ग्रेटर देन की इंडिकेशन रहती है। हम चाह रहे हैं क्रिटिकल की लाइट 10 और जब 15 से नीचे हो और 10 से ऊपर हो, यानी 10 और 15 के दरमियान हो, तब ये लाइट जले। तो हम इसके लिए जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, या उसको यूं कह लें कि 10 से ऊपर हो और 15 से नीचे हो, हम यहाँ पर या नहीं लगा रहे, और लगा रहे। या लगाते तो उन दोनों में से कोई भी कंडीशन 10 से ऊपर हो या 15 से नीचे हो, तो 10 से ऊपर होता तब भी चलती और 15 से नीचे होता तब भी चलती। लेकिन इस जगह वो लगाना हमारा मकसद पूरा नहीं होता, हमें एंड ऑपरेटर लगाना है, तो हम एंड ऑपरेटर यहाँ पर यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले क्या लगा लें, ऊपर क्या लगाएं, नीचे क्या लगाएं, डिफरेंस नहीं रखता। यह हमारे क्रिटिकल की लाइट हो गई। तकरीबन मैं सारे कंपैरिजन आपको बूलियन एंड और नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ट्रू कांस्टेंट है, ये फॉल्स कांस्टेंट है, ये कंपाउंड है जो हमने कंपाउंड अर्थमेटिक में देखा था,
तकरीबन सब आपको दिखा दिया। इसका मैं आपको डेमो भी दिखा देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्वल्स टू ज़ीरो। आप इसके बगैर इक्वल लगाओ और इसके आगे कांस्टेंट लगाओ ज़ीरो, डायरेक्ट ये यूज़ कर लो इक्वल्स टू ज़ीरो। ये नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो जब आपका ज़ीरो ना हो। ग्रेटर देन ज़ीरो अगर आपको चेक करना हो कि पॉजिटिव में वैल्यू है तो ग्रेटर देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो जब आपको चेक करना हो कि नेगेटिव में वैल्यू है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यानी अगर ज़ीरो हो और उससे बड़ा हो, ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ये सेलेक्ट इस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट रह गया। मैं आपको इन रेंज यूज़ कर सकते हैं आप। बेस्ट तरीका है ये यूज़ करने के अगर आपको इस टाइप की कंडीशन में। ये भी देख लेते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं फिर इसको भी देख लेंगे। इन रेंज वाला वायरिंग, एक्स्ट्रा वायरिंग हटा देते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारी क्रिटिकल की है। देखें ये दोनों कंडीशन ट्रू थी तो क्रिटिकल की चल रही है। एक भी कंडीशन फॉल्स हुई क्रिटिकल की बंद हो गई। देखें अब ये लेस देन वाली बंद है तो क्रिटिकल बंद है। यानी क्या, अब ये जब डेंजर का टेम्परेचर अबव चल रही है, क्रिटिकल 10 और 15 के दरमियान नहीं है, हमारा क्रिटिकल से भी ऊपर चला गया, हम डेंजर में आ गए। बहुत एक ये मैक्सिमम या क्रिटिकल लेवल था जो हम 10 और 15 के दरमियान, 15 से ऊपर डेंजर था तो ये क्रिटिकल लेवल था, तो हमने एक और लगा दिया एलईडी ताकि बदल जाए। देखें एक भी कोई भी ट्रू, दोनों ट्रू होंगे सिर्फ उसी वक्त ट्रू आता है। दोनों फॉल्स हों या दोनों कोई भी एक भी फॉल्स हो तो ये नहीं देता है, लाइट नहीं जलेगी। इन रेंज बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, बहुत कॉम्पैक्ट और आपको अच्छे से लोअर लिमिट ये एक्स है, ये अपर लिमिट है, ये करेक्टेड है। करेक्टेड में आपको क्या देता है, सॉरी को करेक्ट वर्ड करेक्ट नहीं कोर्स्ट वैल्यू है ये। दरअसल मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। दरअसल ये करता है कि अगर प्रैक्टिकल दिखा देते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। एक काम करते हैं, ये एक्स लगा दिया, यहाँ पर मैंने अपर लिमिट लगा दी। जैसे मैं ये वाली कंडीशन जो है ये पुट करता हूँ, जो लिमिट वाली कंडीशन है हमारी, इसको पुट करते हैं कांस्टेंट। अपर 15 थी और लोअर यानी 10 और 15 के दरमियान हो तो लोअर 10 कर दी मैंने। तो ये एक एलईडी लगा दी क्रिटिकल वाली, एक और एलईडी मैंने क्रिटिकल की लगा दी इंडिकेटर। ये रेंज के अंदर है और कोर्स्ट वैल्यू की जगह मैं आपको एक इंडिकेटर लगा देता हूँ। ये कोर्स्ट वैल्यू ये है कि ये अगर ये 10 से नीचे होगा तो वैल्यू 10 देगा। अगर 15 यानी हमारी रेंज के जो 10 और 15 रेंज है हमारी, तो लोअर लिमिट से नीचे होगा तो ये लोअर लिमिट वाली वैल्यू देगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट से ऊपर होगा तो अपर लिमिट वाली वैल्यू देगा। और लोअर और अपर लिमिट के दरमियान यानी इन रेंज के अंदर होगा तो जो वैल्यू होगी वो देगा। अब देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए 10 और 15 के दरमियान थी, इसने वो जो वैल्यू थी वो हमें दे दी, रेंज के अंदर थी। ये रेंज से नीचे थी यानी 10 से नीचे थी, लोअर लिमिट से नीचे थी तो इसने 10 दिया। अब ये हमारी अपर लिमिट से ऊपर है, रेंज के अंदर नहीं है लेकिन अपर लिमिट से ऊपर है तो इसने अपर लिमिट दी। कोर्स वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बूलियन के वो कंपैरिजन के, उसमें बहुत काम आने वाली चीज़ है। सेलेक्ट बचा रह गया, सेलेक्ट और इम्पॉर्टेंट एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी एरे, दिस इज स्ट्रिंग और एरे अभी पढ़ा नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा। कंपेयर द मैक्सिमम एंड मिनिमम, सेलेक्ट इज वर्ड इम्पॉर्टेंट। सेलेक्ट का फंक्शन क्या है? सेलेक्ट दरअसल क्या करता है कि ये आपको एक इनपुट लिया, आपने इनपुट लेता है, बल्कि एक्चुअली 3 इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। 3 इनपुट इस तरह लेता है, एक बूलियन लेता है और 2 कोई से भी इनपुट लेता है, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, इवन बूलियन ले लेता है। तो इसका काम क्या होता है कि अगर ट्रू हो
तो ये ऊपर वाली यानी टी वाली, ये जो टी लिखा है शॉर्ट छोटा टी, ये टी वाली वैल्यू देगा। और अगर ये फॉल्स हो तो ये एफ वाली यानी नीचे वाली वैल्यू आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर इसको देखना है तो इसको इस तरह देखते हैं कि अगर क्रिटिकल लेवल हो, क्रिटिकल यहाँ से भी ले सकते हैं हम, यहाँ से भी ले सकते हैं, फर्स्ट का मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर क्रिटिकल लेवल हो तो मैं यहाँ पर एक्चुअली मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रिंग अभी पढ़ा नहीं है लेकिन समझाने के लिए है, बस ये सेलेक्ट फंक्शन को समझाने चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, मैं लिखा हुआ है क्रिटिकल, और अगर ये क्रिटिकल के रेंज में ना आए तो नॉट, या ये कर लेते हैं बिलो क्रिटिकल क्रिटिकल और अबव, सही। और क्योंकि ये सिर्फ क्रिटिकल लेवल पे ही यानी 10 और 15 के दरमियान होगा तो ही ट्रू देगा, तो हम ये यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं इफ़ ग्रेटर दैन 10। तो अगर ग्रेटर दैन 10 हुआ तो या तो क्रिटिकल लेवल होगा या क्रिटिकल लेवल से अबव होगा, तो ये स्ट्रिंग आगे पास करें। आप इसको एज ए नंबर सर्च करके आप देखेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आप इसको सर्च करेंगे ये कोई नंबर है जो आगे जा रहा है, तो मैं आप खाली इसका सेलेक्ट का कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो ये रहा हमारा स्ट्रिंग, समटाइम आई हेट ऑटोमेटिक selection of tools generating string। जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखें ये यहाँ पर आया, इसने चेक किया 10 से ऊपर नहीं है, सही ना, तो यहाँ पर फॉल्स आया तो इसने फॉल्स वाली वैल्यू आगे पास कर दी बिलो क्रिटिकल। अब देखें अबव क्रिटिकल लेवल से 10 से अबव था तो उसने ट्रू वाली फॉल्स आगे पास कर दी और उसको ट्रू आ गया। मेरे ख्याल से बूलियन और कंपैरिजन का यहीं तक ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। या नॉट इक्वल्स टू वगैरह मैं नहीं बता रहा, ये सो सिंपल है, उम्मीद है कि आप खुद ही समझ जाएंगे क्या है। That's not so important।